जलसे रोज होते हैं, लेकिन तकरीरें कभी कभी होती हैं। तकरीरें रोज होती हैं, मगर उसके नतायज कभी कभी निकलते हैं। नतायज रोज निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरत्तब हुआ करते हैं। खुदा मालूम किसने कह दिया है कम सवादों से कि जो तीशा उठा लेता है वो फरहाद होता है। कोई तीशा उठा लेने से फरहाद नहीं होता है। कोई दूध की नहर निकालने से सिकंदर आजम नहीं होता है। कोई शाही लिबास जेब तन करने से औरंगजेब आलमगीर नहीं हो जाता है। कोई दो चार तकरीरें रट कर यूट्यूब पे डालकर या यूट्यूबर को साथ लेकर चलने से खतीबे मशरिक या खतीबे मगरिब नहीं हो जाता है। खिताबत के लिए छलकती आंख और तड़पते दिल की जरूरत हुआ करती है। खिताबत वाकया खानी का नाम नहीं है, खिताबत वारदाते कल्बी का नाम है। मुल्क की ऐसी शख्सियत मिंबरे नूर पर जलवाबार है, जिनकी तकरीर सिर्फ हम नहीं सुनते हैं, सिर्फ आप नहीं सुनते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग जब इनकी तकरीर सुनते हैं तो उनके दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा होता है और जलसे की पूरी मेहनत वसूल हो जाती है। फूल जो कुछ जमीन से हासिल करते हैं उससे ज्यादा वो लौटा देते हैं। अगर इस जुमले पे हम सब लोग गौर करेंगे तो खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी का नाम जबान पे आता है। इनकी तकरीर सुनने के बाद हमें ये एहसास होता है कि हमारी मेहनत वसूल हो गई और हमारा जलसा भी कामयाब हो गया। शाहनवाज हसन साहब तो एक जमाने से मैं जानता हूँ, लेकिन आज जिस रंग में इन्होंने पढ़ा है और अमन कमेटी के नौजवानों ने जिस तरह बेदारी का मुजाहिरा किया है वो काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला आप दोनों हजरात में सलामत रखे। इस वक्त हजरत कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी का इस्तेकबाल करना है। इस्तेकबाल कैसे करना है मैं चाहता हूँ कि नारा लगाया जाए। कितने लोग जवाब देना चाहते हैं? जरा सा पहले हाथ उठा लीजिए, शरीक हो जाइए। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर। पीछे वाले दो चार अहबाब हैं, उनका हाथ नहीं उठ पा रहा है। अगर सब लोग शरीक हो जाएंगे तो और मजा आ जाएगा। मोहब्बत से कोशिश करके देखिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब जबलपुरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत का इस्तेकबाल ये कहते हुए ताजुद्दीन वारसी हजरत से गुजारिश करेगा कि धार्मिक मित्रों से आकर अब निवेदन कीजिए, भटके लोगों का बरेली से कनेक्शन कीजिए। आला हजरत का सिपाही बन के अपने मन से बदअकीदों के दिलों का ऑपरेशन कीजिए। बाकी जो लोग बैठे हैं ये बैठे रहे। एक मरतबा हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखें आप, जलसे किस लिए होते हैं? जलसा कराने का मकसद, आज बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं कि आप लोग जलसा किस लिए करते हैं, क्या है। बहुत सारे सवालों का जवाब भी है। अगर आप तकरीर बैठ के सुन लेंगे तो समझिए कि मसला हल हो गया और कुछ ले करके आप जाएंगे। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तकरीर में सिर्फ बैठ जाइए, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। आज के डायनामिक वर्ल्ड में, जदीद दौर में, मॉडर्न एज में ये गुफ्तगू आपके लिए इंशाअल्लाह करामत साबित होगी। लीजिए इसको आप। Starting this point, tonight my topic, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रमा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज
कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत अदीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शुऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से इतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है? आंखें खोल कर देख, आज अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज हो, न्यूजीलैंड हो, आयरलैंड हो, ऑस्ट्रेलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, डरबन हो, ऑकलैंड हो, केनिया हो, सिंगापुर हो, चाइना हो, हांगकांग हो, मालदीव हो, ब्राजील हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है कुरान पाक है, जिसको पढ़कर लोग चांद पे जा रहे हैं कुरान पाक है, जिसको पढ़ के लोग मरीख पे जा रहे हैं कुरान पाक है, जिसको पढ़ के लोग जुपिटर पे जा रहे हैं कुरान पाक है, जिसको पढ़ के लोग जमीन को खोद रहे हैं कुरान पाक है, पेट्रोल निकाल रहे हैं कुरान पाक है, मिट्टी का तेल निकाल रहे हैं कुरान पाक है, गोल्ड निकाल रहे हैं कुरान पाक है, अबरक निकाल रहे हैं कुरान पाक है। तभी तो यहाँ के उलमा, तमाम दुनिया के उलमा दुनिया से कह रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। तुम सलामत रहो कयामत तक, सब सलामत रहे रहमतपुर बिहारी वालों कयामत तक, और कयामत ना आए कयामत तक, है ना। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर अगले पगले तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में। ये कुरान पाक है ना। माशाअल्लाह, हम इससे करीब होंगे तो दुनिया कदमों में झुकती नजर आएगी। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। आराम से सुनिए, क्या हुआ, कोई मसला है क्या? देखिए आप, शमीम भाई, इरफान साहब, हसनैन साहब और देन नौजवान कमेटी, ये देखिए इसमें लिखा हुआ कुरान वर्सेस पोस्टेड एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। टॉप हायर एजुकेशन, फ्री में, पूरी दुनिया में फेमस, 209 एकड़ में है, बॉस्टन अमेरिका में। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरार नामा लिखा हुआ। अरे पीछे तक बोलिए, इकरार नामा लिखा हुआ है। कोई पूछेगा तो बोलिएगा सिर्फ कुरान खाने में।
इकरारनामा लिखा हुआ है, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। दुनिया का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, 1982 में फिरौन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मिस्र में जिसे बुलाया गया था, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। क्या नाम है? फिरौन की लाश का ऑपरेशन पोस्टमार्टम किसने किया था? डॉक्टर मॉरिस बुकाय। अब तक फ्रांस में उससे बड़ा सर्जन पैदा नहीं हुआ। डॉक्टर मॉरिस बुकाय बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो कुरान पाक को पढ़ा और फिरौन के लाश को जब देखा तो देखकर वो सोच रहा था, अरे लगता है ये समंदर में डूब के मरा है। फिरौन की लाश को देखा तो देख के 1982 में उसने देखा, कहा लगता है ये आदमी समंदर में डूब के मरा है। लेकिन जब कुरान को पढ़ा, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, और मिस्र में गया पूछने के लिए, कहा हम फिरौन को देखें तो लग रहा समंदर में डूब के मरा है, ये कुरान क्या कह रहा है? कहा कुरान भी वही कह रहा है। एक आयत पढ़ा वो ईमान ले आए। और हम लोग 6666 या 6632 कितनी आयतें हैं ज़ईफ और कवी के एतबार से, कूफी और मक्की के एतबार से कुछ आयतें ऊपर नीचे, तो देखें आप, मगर हम समझ नहीं पा रहे। और ये एक आयत पढ़ा कुरान का और ईमान ले आया। उसका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। अब कुरान में एक किताब है, वो एक किताब लिखा कुरान पे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। देखिए एंड मेडिसिन, बहुत बड़ा डॉक्टर। ये कुरान पाक के बारे में कहता है, When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. जब मैंने उसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो दुनिया वालों सुनो, जो कुरान पे एतराज करते हैं कुरान में सिर्फ मारने और काटने की बातें हैं, वो सुने। डॉक्टर मॉरिस बुकाय कह रहे हैं, When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. ये कह रहे हैं the knowledge of, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो सुनो दुनिया वालों, मैंने कुरान में क्या क्या पाया। द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, ओशनोलॉजी फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, इंडोलॉजी फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, इल्म फलकियात फ्रॉम कुरान, इल्म आबियात फ्रॉम कुरान, इल्म जिनीनियात फ्रॉम कुरान, इल्म अर्जियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, बिग बैंग फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान, वाटर साइकिल फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सर चश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो, पढ़ो और बढ़ो। अब कोई पूछेगा भैया रात में जलसा हुआ, मौलाना के क्या तकरीर हुई, तो कम से कम आप कुछ बता सकते हैं। तो आपको क्या बताना है, सुनिए। दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब छपती है वो बाइबिल है। कौन सी किताब सबसे ज्यादा छपती है? मगर सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है वो कुरान पाक। बोलो। और एक चीज और सुनिए शमीम भाई, हसनैन साहब, इरफान साहब और नौजवान कमेटी, ये ईसाई यहूदी हम पर रोब जमाते हैं। अबे तो किस बात के रोब जमाता है? दुनिया में पूरी यहूदियों को चैलेंज है, यहूदियत को, किसी भी तौरात के नुस्खे पर हाथ रख के बोल दे कि ये वही नुस्खा है जो हजरत मूसा पे नाजिल हुई, ये वही तौरात है जो हजरत मूसा पे नाजिल हुई। कोई भी यहूदी बोल दे, बोल ही नहीं सकता। ये तौरात, ये इंजील है। दुनिया में जितने नुस्खे हैं किसी पे भी हाथ रख के बोल दे वो कि ये वही इंजील है जो हजरत ईसा पे नाजिल हुई, नहीं बोल सकता। लेकिन मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने पे कुरान पे हाथ रख के बोल सकता है, ये वही कुरान है जो रसूलुल्लाह पे 1400 साल पहले नाजिल।
1400 साल पहले नाजिल है, तो हमसे क्या ये बात करेंगे? जिस किताब के ऊपर उनकी बिल्डिंग खड़ी है मजहब, वो तो उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर कहीं है तो सिर्फ हमारे पास। और आगे देखिए, मैं आपको और बताता हूं, एक चीज को याद रखिएगा, कोई पूछे कि जलसे में मालूम क्या हुआ, तो कम से कम आप ये तो बता दें। अब देखें आप, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, जरा कोई पढ़ के बताए क्या लिखा है। पढ़ो, जोर से पढ़िए। आप लोग मोबाइल देखते रहते हैं। इस किताब का नाम है, देखिए मौलाना साहब, अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल, डॉक्टर अहमद दीदात फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो कुरान पाक पे एक किताब लिखते हैं और इसमें वो कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सम यूएस साइंटिस्ट build the largest powerful supercomputer in 1975 called Craven supercomputer। 1975 में अमेरिका ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है रहमतपुर बिहारी वालों कि अगर आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ ऑपरेशन करके देगा। देखिए 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड, 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। इतना भयानक कंप्यूटर है ये। अब देखो इसमें आगे हुआ क्या है, देखें आप, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? सारे लोग खड़े होकर नारा लगाएंगे, अभी नहीं, एंड में। कुरान वॉज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड द क्वेश्चन, कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? सुने, इफ ह्यूमन वांट टू राइट लाइक द कुरान, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? जब कंप्यूटर के चिप में इसे डाला गया और कंप्यूटर से पूछा, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 octillion years। कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ कोशिश करे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। ये कौन कह रहा है? कंप्यूटर। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले आप कुरान पाक को खोले, उसमें लिखा हुआ है कि लोगों, अगर तुम कुरान पाक के बारे में कुछ बोल सकते हो, जवाब ला सकते हो तो ले आओ, सब लोग मिलके लाओ, पूरे कुरान का जवाब लाओ। नहीं ला सकते, डिस्काउंट, 10 सूरतों का जवाब लाओ। नहीं ला सकते, डिस्काउंट, एक ही सूरत का जवाब ले आओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उनका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है, दुश्मनान इस्लाम भी जानते हैं कि फिलिस्तीन पे मुसलमानों पे बमबारियां करना, बम गिराना, परमाणु गिराना, लॉन्चर मारना, बारूद मारना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। लहक के बोलिए, कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी है। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी और बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब।
नगमे कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरे से निकलकर साहबे अनवार। अब मुझे आप बताइए, इतने लोग हैं, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दे। रहमतपुर बिहारी वाले एक आदमी खड़ा होकर कोई बता दे, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? आप बताओ, पीले वाले भैया जो कपड़ा पहन के, विराट कोहली ने कितना बनाया आईपीएल में, ये सबको मालूम होगा। कौन मैन ऑफ द मैच मिला किसको, किसने कितना विकेट लिया, तो कब्र में यही सवाल होगा, है ना। ये है इस्लामी नॉलेज हमारे लड़कों की। दिन भर मोबाइल देखते हैं, उनको ये पता नहीं है कि कुरान नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी। चलिए, जलसा है तो इसका फायदा हो जाए, बैठ जाए। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें जो मशहूर हैं। कौन कौन? हाँ, जबूर जीम से नहीं है, जा से, जेड से है। जबूर बोलिएगा, बोलिए जबूर, जा जा जा। तलफ्फुज़ प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहता है लोगों का। तो कुरान पाक नाजिल होने से पहले 3 किताबें, तोरा, जबूर और इंजील। और सहीफे कितने हैं? 100 सहीफे, 3 किताबें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। लहक के बोलो, निजाम कायनात कुरान के अंदर है। और सुनिए, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, को लेकर के जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए रहमतपुर बिहारी वालों, मैं आपको बता दूं, रहमतें आपको बताऊं कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। जनाब इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, जनाब मूसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब दाऊद आखिरी नबी नहीं है, जनाब सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ऐ महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और अल्लाह हाफिज़ून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने गौर किया रहमतपुर बिहारी वालों, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे इज़ाया, तख्तियों पे मल्लाकी, तख्तियों पे दानियाल, तख्तियों पे गज़दुल गज़लात, तख्तियों पे बिरनबास, तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तो मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता हूँ, क्या कहता हूँ सुने आप, ए यहूदियों ईसाइयों, तुम्हें बहुत ही गुरूर है अपने मजहब और अपनी किताब के ऊपर। तो सुनो, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें,
बुद्धिस्टों की सारी किताबें, उलाटों की सारी किताबें, पुलाटों की सारी किताबें, लेलन की सारी किताबें, स्टैलिन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, चार्ल्स की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, जमा करें और समंदर में डाल दीजिए और 1 महीने के बाद बुलाइए, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, ए आका आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धमापत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हकूक आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदि ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लून आ, शीचेक आ, लीचेक आ, बीचेक आ, पीचेक आ, जेनेसिस आ, नंबर्स आ, लिफ्टिकस आ, बुक ऑफ मैथ्यूज आ। खुदा की कसम कोई किताब नहीं आएगी, आप बुलाओ ऐ कुरान आ जा। 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा रहमतपुर वालों कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, मगर हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। ये कुरान है। और अभी मैंने पूछा जब यहाँ पे खड़े होकर के कि कुरान पाक नाज़िल होने से पहले कितनी किताब थी, चलो भाई कोई तो खड़े होके बताए। ये है मजहब इस्लाम कि कोई भी हो कुछ ना कुछ नॉलेज इस्लाम के बारे में रखता है। कोई कैसा भी आदमी हो, वो जब बोलेगा तो अल्लाह रसूल का हवाला जरूर देगा, वरना कोई सुनबे नहीं करेगा। पढ़ा लिखा आलिम भी अल्लाह रसूल का हवाला, और अनपढ़ गंवार भी कुछ बोले तो अल्लाह रसूल का हवाला देगा, तब लोग सुनेंगे। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान पाक को देखें और आज के नौजवानों को देखें। आप दुनिया के किसी भी मज़ाहिब में चले जाए, आप ईसाइयों में जाइए। मैं गया तकाबुल अदियान के दौरान लखनऊ में क्रिश्चियन कम्युनिटी में, सुनिए आप, मैंने उनके लड़कों से मिला, 10 साल 12 साल 20 साल के लड़कों से। मैंने कहा भाई तुम लोगों को इंजीले याद है? 2 4 10 20 लाइन 25 लाइन कुछ हो? कहा नहीं मौलाना हम लोग को कुछ याद नहीं है। मैं जब आया गया बुद्धिस्टों के कम्युनिटी में गया, मैंने कहा आप लोग को धम्मपद सतापद में कुछ याद है? कुछ पाली जबान में 2 4 10 मंत्र? बोला नहीं हमें कुछ याद नहीं है। जब मैं सतना गया जैनियों की कम्युनिटी में, उनके लड़कों से मिला, मैंने कहा आपकी जो किताब है आंगा उपांगा, उनमें से कुछ याद है 10 20 25 लाइन? कहा नहीं मौलाना कुछ नहीं है। और जब बिरादराने वतन में जब वहाँ बनारस में पहुंचा, उनके लड़कों से पूछा, उन्होंने कहा मुझे भी किसी भी किताब में कुछ याद नहीं है। लेकिन जब मैं जबलपुर रजा चौक में पहुंचा, देखा 10-15 लड़के बैठे हुए हैं। उन लड़कों से पूछा तुम्हें क्या नाम है तुम्हारा? एक ने कहा मोहम्मद हम्मद, एक ने कहा मोहम्मद अहमद, एक ने कहा मोहम्मद मुद्दस्सिर, एक ने कहा मुजम्मिल, एक ने कहा गुलाम ताहा, एक ने कहा गुलाम यासीन। मैंने कहा मुसलमान हो? कहा जी। मैंने कहा कुरान पाक याद है? सब गुटका पान खाए हुए थे। कहा मौलाना कैसी बात करते हैं, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है तो कुरान तो कुछ ना कुछ जरूर याद होगा। बोलो 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 बोलो, कुछ ना कुछ तो कुरान याद होगा शमीम साहब, क्यों याद नहीं होगा? मैंने कहा अच्छा याद है, सुनाओगे? कहा क्यों नहीं सुनाएंगे। बस पान गुटका को थूका, कुल्ला किया। मैंने कहा चलो कितने लड़के? बोला 8-10 लड़के। मैंने कहा सुना। एक ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। एक खत्म एक शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल कमर बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। एक खत्म एक शुरू। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा कादिबा। और एक खत्म एक शुरू। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। एक खत्म एक शुरू। इज़ा अश-शम्सु कुविरत व इज़ा अन-नुजूमु इंकदरत। एक खत्म एक शुरू। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा
एक खत्म एक शुरू। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, एक खत्म एक शुरू। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, एक खत्म एक शुरू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल क़ारिअतु मल क़ारिअ, एक खत्म एक शुरू। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, एक खत्म एक शुरू। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, एक खत्म एक शुरू। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, एक खत्म एक शुरू। इन्ना अअतयनाकल कौसर, एक खत्म एक शुरू। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, एक खत्म एक शुरू। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। तमाम लड़कों ने जब सुनाया तो मैं रोने लगा। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा मैंने कहा इसलिए रो रहा हूं कि जब मेरे कौम के बेउसूल बच्चों का ये आलम है तो जो मेहमाने रसूल हैं उनका आलम क्या होगा? जब गुटखा खाने वालों का ये आलम है तो कुरान खाने वालों का आलम क्या होगा? जब उनके गला भर देते हैं शहाने जमाने की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार लहक के बोले। आप अपने बच्चों को भी कुरान पाक पढ़ाना सिखाएं आप, क्योंकि इंशाअल्लाह अभी कुछ दिनों पहले बेंगलुरु में हम लोग थे एक प्रोग्राम में, तो एक साहब ने बताया कि एक लड़का जो है बहुत पढ़ा लिखा अमेरिका में जॉब करता था, बाप मर गया तो जनाजे की नमाज में गया मगर अंदर मिट्टी देने नहीं गया। देखा वो कहाँ पे है तो देखा जहाँ लोग जूता उतारते हैं वहां पे है। तो लोगों ने पूछा भैया अंदर जाओ, तो किसी ने सोचा, वहां जो मौलाना थे वो बोल रहे थे कि मैं सोचा शायद मरने वाले का ये कोई खास रिश्तेदार होगा इसलिए अंदर नहीं जा रहा। तो उनके पास गया, वो कहा चलो अंदर मिट्टी देने। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा मेरा जूता 7,000 का। अरे आप आ गए, कब आए? बाबा साहब आप ही पीछे बैठ। हमारे सोहराब भाई देखें आबरू तरन्नुम है, बाबा कौम मिल्लत यहाँ तशरीफ रखते हैं, मुझे पता ही नहीं किधर से आए। लहक के बोले सुभान अल्लाह। देखें आप, तो मैं कहाँ पे था, क्या बोल रहा था? हाँ बोला, तो उसके बोला करी चलो अंदर चलो मिट्टी देने। कहा नहीं। कहा क्यों नहीं जा रहे? कहा मैं जूता देख रहा हूँ 7,000 का। बताओ, ये बेटा है, बाप मिट्टी नहीं दे रहा 7,000 के चक्कर। आप बताएं, बच्चों को जोड़ें कुरान पाक से, इंशाअल्लाह ये बच्चे कल क़यामत के दिन आपकी जो है रसूल पाक से सिफारिश है ना, ये बच्चे आपकी सिफारिश करेंगे। अगर बच्चों को आपने कुछ सिखाया है तो, और नहीं सिखाया है तो वो भी फंसेगा और आप भी फंसेंगे। ये भी हमारी किताबों में है माशाअल्लाह। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। आगे देखें आप, आजकल लोग मदरसों को, मौलाना को, हाफिज जी लोग को बहुत सस्ते में लेते हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि देखें आप, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर तो डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियरिंग कर रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, आर्किटेक्चर कर रहे किताब लिखने वाला इंसान, फिलोसफर कर रहे किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है। आई चैलेंज टू फादर ऑफ यहूद, आई चैलेंज टू फादर ऑफ क्रिश्चियन, आई चैलेंज टू फादर ऑफ जैनिस, आई चैलेंज टू फादर ऑफ बुद्धिस्ट, आई चैलेंज टू फादर ऑफ एथिस्ट। मैं चैलेंज करता हूं तमाम उनके धर्म गुरुओं को कि पूरी इंजील मुकद्दस आपके सीने में है क्या? पूरी यहूदियत में कोई ऐसा आदमी है जिसके सीने में तौरा हो? पूरी बुद्धिस्टों में कोई ऐसा आदमी है जिसमें पूरी किताब हो? जैनियों में कोई है जो पूरी किताब हो? सिखों में कोई है जिसको गुरु ग्रंथ मुकम्मल याद हो? एथिस्टों में कोई है जिसको डार्विन की किताब पूरी याद हो? वो कहेंगे नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम पर हंसते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा मदरसा किसी भी गांव में होगा, वहां आप चले जाइए, देखिएगा 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल का नौजवान है पूरे
कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 50 साल मोहतमीम है, साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो ये दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायनात। बोले थोड़ा सा इको दीजिए और 2 शेर सुनिए हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। देखें आप, आजकल लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं, जहरीली तकरीरें तहरीरें हमारे इस्लाम के खिलाफ, रसूल पाक के खिलाफ। लेकिन देखें आप, हमारा अकीदा है हुजूर दादा तेग अली शाह के सदक़े कि जो दुनिया में चमक धमक रमक है ये मेरे सरकार के दम से। कितने लोग मानते हैं? जरा हाथों को उठाइए। माशाअल्लाह, नहीं मानेंगे तो आउट ऑफ इस्लाम हो जाएंगे। ये देखिए आप, सब मेरे सरकार के दम से है। और शमीम भाई देखें, मैं एक शेर पढ़ रहा हूं कि चमन में फूल जो, इको दे दे, सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, बोलो ना भाई, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का। और एक शेर समाप्त करें, तवज्जो के तालिब तो ये है। देखिए आप, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? मैंने एक मस्तान से पूछा तो मस्तान ने कहा क्यों निकलते हैं? मैंने कहा आप बताइए। उन्होंने क्या बताया मैं आपको बता रहा हूं। चांद तारे रात में क्यों निकलते? शेर समाप्त करें कि ये चांद तारे बोल दो सारे, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में। किसी ने पूछा के सोहराब से क्या कहते हो, किसी ने पूछा ये सोहराब क्या क्या कहते हो, किसी ने पूछा ये सोहराब से कि क्या बोलो, तो प्यार से बोले इन्हें तो प्यार से किछो छा दिखाई देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीना रात में, बोलो रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। और एक शेर सुनिए आप, इंशाअल्लाह झूम जाएंगे कि बहुत से रख ले सिक्का, लाहक के बोले सुभान अल्लाह। लाइए लाइए, तो चंदा हो गया। लाहक के बोले सुभान अल्लाह।
देखे एक शेर कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन लोग आला हजरत पे एतराज करते हैं। सुनो नालायकों, बहुत से नोट चले, बहुत से नोट चले, 2500 1000 बंद, बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन हसनैन साहब, बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। बहुत अच्छा है, खड़े होकर जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। कौन बना मेहमान काबा, फैज़ाने सुरकाशी शरीफ, फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे किशोर, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। बहुत से नोट चले हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है, रजा के नाम का। और एक शेर में पीरो मुर्शिद के बारगाह में पढ़ रहा हूं कि फलक भी जलवे, हसन भाई, फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला। क्या बोला? ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा। और रहमतपुर वालों सुनो कि गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में, गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में हमारे तेग का जलसा दिखाई देता है, हमारे तेग का, हमारे तेग का जलसा दिखाई देता। लगा दिया अल्लामा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर गयासे मिल्लत, हजरत कारी आफ्ताब आलम साहब क़िबला गयासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आप ही के दायरे मोहब्बत के आसपास खिलते हैं आफ्ताब खिताबत हजरत अल्लामा गयासी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अब आइए मैं आपको हाँ भैया बैठ जाओ, बातचीत ना करो, इधर देखो। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग टारगेट कर रहे हैं, उंगली उठा रहे जिस मजहब पे, जिसके पीछे हाथ धोकर ने नहा धोकर पड़े हैं, वो इस्लाम है। और सबसे ज्यादा जिस मजहब में लोग दाखिल हो रहे हैं वो इस्लाम है। अरे लहक के बोलो यारो। सबसे ज्यादा जिस मजहब को मीडिया बदनाम कर रहा है वो इस्लाम है, और सबसे ज्यादा जिस मजहब में लोग दौड़ दौड़ कर उस मजहब को कबूल कर रहे हैं वो इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा।
मालूम हो जाएगा ना। मांगते फिरते हो अगयार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। अभी किसी को नहीं देखेगा। मजहब इस्लाम में क्या नहीं है जो हम इधर उधर मुंह मारें। दुनिया की सारी चीजें इस्लाम में है। सुभान अल्लाह। हमारे दम से आज हमारे बच्चों को मालूम है अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया। अरे 1492 में तो अमेरिका डिस्कवर हुआ है। अमेरिका डिस्कवर होने से 300 साल पहले मुसलमानों ने कुतुब मीनार, ताजमहल, आगरा बना लिए थे अमेरिका आजाद होने से पहले। ये तो कल पैदा हुआ है। अमेरिका को जानता नहीं था, उससे पहले सब कुछ बन चुका है। ताजमहल, आगरा, कुतुब मीनार, चार मीनार, समझ गए। इसके आजाद होने से पहले, डिस्कवर होने से पहले सब कुछ इस्लाम में। ये आर्विन डार्विन का जो नाम लेते हैं आप, उससे 1000 साल पहले हमारे साइंटिस्ट आए और चले गए। उनको चुरा के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। मांगते फिरते हो अगयार से मिट्टी की चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। देखें आप, एक दुनिया का एक एथिस्ट था जिसका नाम है आर्थर आगनर। ये रहता था जर्मनी में। रात दिन इस्लाम के खिलाफ भौंकता रहता था। अल्लाह का करम हुआ, ईमान ले आए। देखिए लिखा हुआ एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी, आर्थर आगनर। Amen accepted Islam in Germany। जब ये ईमान लाया तो लोग इसके पास गए, कहा तुम रात दिन गाली देते थे माइक में, लेकिन ईमान ले आए, कुरान का मुबल्लिग बन गया, क्यों? तो इसने कहा, क्या कहा सुने। इसने कहा अक्कड टू माय मैन। मेरे जहन में एक बात आई। कौन सी बात आई? ये बात आई कि आज यहूदियों का दावा है। यहूदी कहते हैं जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर देयर इज आवर बुक तोरा। यहूदियों का दावा है कि हम यहूदियत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोरा से बहुत करीब हैं। और क्रिश्चियनों का दावा है कि हम ईसाइयत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से बहुत करीब है। हम मुसलमानों का दावा है कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से बहुत करीब। उसने कहा मैं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च। इसने कही मैं नहीं जानता कि इस्लाम सही है कि यहूदी सही है या क्रिश्चियन सही है। आई शुड रिसर्च। मैं रिसर्च करूंगा, मैं खुद देखूंगा हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन काला है कौन गोरा है, कौन मारूफ है कौन मजहूल है, कौन रद्दी है कौन फासिद है, कौन मायूब है और कौन खूबसूरत है। हाँ, अब उसने तहकीक कैसे की मैं आपको बताता हूँ। उसने एक इंजील ली और एक कातिब के पास गया जो टेढ़ा था, यानी उसका भी कोई मजहब नहीं था। उसको बोला कि मैं तुम्हें $1000 दूंगा। कहा करना क्या है? क्या एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। तो वो कातिब ने कहा अरे मुसलमान लोग तो कहते हैं कि इंजील पहले से डुप्लीकेट। कहा कैसे मालूम? कहा कुरान में लिखा है कि इसमें मिलावट है। कहा अच्छा। कहा खैर जो भी हो तुम एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा कैसे बना? कहा जो बातें मता में है उसको मुरकुस में करो, जो मुरकुस में है उसको मता में, जो लोका में है उसको यूहन्ना में, जो यूहन्ना में है उसको लूका में, जो पतरस में है उसको याकूब में, याकूब को पतरस में। इधर उधर कर दो थोड़ी बहुत, और याद रखना ताकि वक्त पे सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लिया और एक पादरी के पास गया। इस्लाम के बालादस्ते देखो मुसलमानों, हाफिज कुरान, आलिम दीन कहते किसको है? एक मुसलमान का बच्चा तमाम यहूदियों पे भारी है, तमाम ईसाइयों पे भारी है अगर आपके अंदर ईमान है तो। देखिए आप, वो किताब को लिख के गया एक ईसाई के पास। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये मैं आपको देने आया हूँ, पढ़ के बताइए मेरी मेहनत ठीक है ना? कोशिश। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर या अपने घर। अब ये जाके बेटा डर रहा अपने घर में, कहीं ऐसा ना हो पादरी जा करके चर्च में इंजील खोल ले, कहेगा अरे ये क्या है? जो बातें मता में मुरकुस को मता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को लूका में, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है। कहीं सब लोग मिलके मेरे घर ना आ जाएं और मेरी कुटाई ना करें। मगर वो कहता है कि दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने तौरात को लिया और लेने के
बाद उसी कातिब के पास गया, कहा सर इसमें भी कुछ करो। कहा करना क्या है? कहा इसमें बहुत सारी किताबें हैं, खुरूज को पैदाइश में करो, पैदाइश को खुरूज में करो, हबकूक को मुकाशफा में करो, मुकाशफा को हबकूक में करो, लिफ्टिकस को जेनिसिस में करो, जेनिसिस को लिफ्टिकस में करो, दरिया नील को कुहेतूर पे कर दो, कुहेतूर को दरिया नील पे करो। इधर का उधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हुई तो किताब को ले गया यहूदियों के आलिम रबाई के पास और कहा सर I have written in Torah, I have come to do you gift, ये किताब मैं लिखा हूँ आपको देना आया, this is my address, पढ़ के बताना मेरी कोशिश ठीक है ना, ये मेरा पता है, ये अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके डर रहा कि कहीं यहूदी मेरे घर ना आ जाए, मगर वो कहता दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो भी नहीं आया। जर्मनी में ईसाई 68% है और यहूदी भी ताकत रखते हैं, मुसलमान तो 2-3% है। बोला उसके बाद उसने कुरान भी कुछ करोगे? तो उसने कहा वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? क्या बोला उसने? वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? किसके डर से? वो तो अल्लाह को जानता ही नहीं था, एथिस्ट था, दैरिया। मौलाना के डर से, हाफिज जी के डर से। कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? वो डर गया कि अरे तौरात, ज़बूर, इंजील में कोई इनकार नहीं और कुरान में इनकार कर रहा। कहा वादा किए $1000 का, जो काम बोलूंगा करना पड़ेगा। उसने कहा मैं कुरान के लिए कुछ नहीं करूंगा। कहा कुछ तो करो। कहा ठीक है, मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूँ। फिर क्या है? आयतें आयतों से मिलाकर, बस आयतें 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 लिख दिया, बस सफेद, और कुछ नहीं किया। उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो कुरान शरीफ को लिया। वो नालायक 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका था और मज़ाहिब आलम का मुताला कर चुका था। किताब खाने में गया, कुरान शरीफ को निकाला, उसमें देखा ज़बर है तो इसने अलियाज़ बिल्ला इसमें ज़ेर कर दिया, उसमें देखा ज़ेर है इसमें पेश कर दिया, उसमें देखा शद है इसमें मत कर दिया, उसमें देखा जज़म है तो इसमें कुछ और कर दिया, और ज़बर ज़ेर में इधर उधर करके कुरान शरीफ को ले गया हाफिज जी के पास। लहक के बोलिए, देखें हाफिज कुरान की अहमियत। हाफिज जी के पास गया कि हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हूँ आपको देने आया हूँ, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश कैसी है। अब हाफिज जी अपने घर, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। अब ये जाके आराम से सो रहा, 16 पे एसी चलाकर। सोचा जब 70% वाले नहीं आए तो ये 2-4% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, मगर वो कहता है Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में हैं, कुर्ता उड़ता एकदम ऐसे मोड़ रहे हैं। हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड, हाफिज जी सीरियस मूड में हैं। अब पूछ रहे हैं कहां से लिखाया? बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कारे को सो के लिखता है? कहा सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला क्या है? करे गधे, यहाँ पे जबर है, यहाँ पे जेर है, यहाँ पेश है, यहाँ अरे बोलो, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ पे वक्फे जायज है, यहाँ पे सकता है, यहाँ मुआनका है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे जिब्रील है। जहाँ जहाँ गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है, कुरान पाक पे नहीं। मैं कलमे का ऐलान कर रहा हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुनाओ नग़्मे ईमान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरे से निकलकर साहिबे अनवार हो जाए। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ये देखें आप,
मेरे हाथ में क्या है? दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इसे देखो, ये क्या है मेरे हाथ में? जाने दीजिए, शहनवाज भाई अभी जाएंगे, फिर फॉर्म में लौट के आएंगे। ये जब जाते हैं फिर बहुत भयानक पड़ते हैं। जाने दीजिए, बैठ जाओ। एक गुरु इरफान साहब, वो अकेले जाएंगे क्या? जाओ देखो कहाँ जा रहे हैं। हाँ चलिए चलिए, इधर देख, इधर देख, ये क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइए। सब लोग पढ़िए ना। पढ़ाने का मकसद है कि मेरी बात आपके ध्यान में बिल्कुल उतर जाए। इस्लाम और औरत। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं। इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं। क्या इस बात पे एग्री है आप? इस्लाम में औरत डरी डरी रहती है। जैसे आप घर गए तो औरतें छिप जाती हैं चौकी के अंदर। कहीं ऐसा होता है? तो ये मीडिया वाले क्यों इतना बदनाम कर रहे हैं? इसलिए कि अगर इस दौर में भी कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम। और दुनिया में जितने भी लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनमें 64% औरतें हैं। अरे बोलो ना यार, पता नहीं कहां देख रहा है ये लोग। बाप रे बाप, 4 महीना पहले दावत दिए हैं तो जरा अच्छे से सुनिए ना, लाग के बोलिए। 64% औरतें इस्लाम कबूल कर रही है। वो बड़ी कम नसीब और बदनसीब है जो हम सुनते हैं कि इधर से उछलकर उधर चली गई। अलियाज बिल्ला, पता नहीं कैसे तरबियत है, क्या तालीम और तरबियत है, घर का कैसा माहौल है कि ऐसा सुनने में आता है कि इधर से उठकर उधर चली गई। ऐसे बच्चियों को हमें पढ़ाना चाहिए, जहाँ ये माहौल है हम उसे इस्लाम सिखाएं। ये देखें, लोग कहते हैं इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल और मर्द के लिए आसान। ये मीडिया वाले आज बता रहे हैं। अब मैं जलसे से आपको बता रहा हूं कि इस्लाम में हर चीज मर्द के लिए मुश्किल है, औरत के लिए आसान। सुभान अल्लाह तो बोलो। इस्लाम में औरतों के लिए सिर्फ 4 काम है: फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। 4 काम कर लीजिए और जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे आप दाखिल हो सकते। कितने काम है औरतों के लिए? 4 काम। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं। अब देखें, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को लपेट कर रखा जाता है, यानी बुर्के में, हिजाब में। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना औरतें दुनिया चांद पे जा रही है और आप लोग की औरतें बुर्का करती हैं, पर्दा करती हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहा क्या मतलब? मैंने कहा जरा गौर से देखो, जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद बुर्का पहन के जा रहे हैं। तो बोल बहुत अच्छा। जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद बुर्का पहन के जा रहे हैं। तो जो काम करने के लिए बेटा तुम 6 करोड़ खर्च कर रहे हो, वो काम तो मेरी औरतें झाड़ू लगा के कर रही हैं। देखिए अल्लामा गाजी साहब के बिला, जो काम करने के लिए 6 करोड़ खर्च कर रहे हो बेटा ऊपर जाने के लिए, हमारी बहनें तो झाड़ू लगा के कर रही हैं। तो तेरा चांद पे जाना एक तरफ, मेरी बहन का झाड़ू लगाना एक। इस्लाम का कोई मुकाबला ही नहीं। तो जब हमारी बहनें झाड़ू लगाए उसका मुकाबला नहीं, तो जो बहनें कुरान पढ़े उसका क्या मुकाबला? लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? आज कुछ लोग कहते हैं, अब देखिए पूरी टीम पर्दे में है, सिर्फ एक आदमी नहीं। नासा से जब ये लोग ऊपर जाते हैं चांद पे, तो पूरी टीम पर्दे में रहती है। सोराब भाई किबला, पूरी टीम पर्दे में रहती है। बुर्के पे एतराज करते हैं। अभी कोरोना आ गया तो सब बुर्का करके, एक छोटा सा कीड़ा जो दिख नहीं रहा उससे इतना डर रहे हो, और 6 फीट का कीड़ा जो दिख रहा उससे डरने की जरूरत नहीं है। इस्लाम उस कीड़े की बात नहीं करता, जो कीड़ा दिख रहा उसकी बात कर रहा है, और उसकी भी बात करता है। ये आज मुंह पे मास्क लगाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जब आप छींकते थे छींक शरीफ में, तो मुंह पे कपड़ा रख लेते थे। सुभान अल्लाह। मेडिकल साइंस वालों ने इस पर रिसर्च किया कि आओ देखें, हुजूर पाक जब छींकते थे तो मुंह पे कपड़ा रखते थे और आवाज को पस क्यों करते थे? तो साइंसदानों ने कहा कि इंसान जब छींकता है तो एक मर्तबा में 1 लाख कीटाणु निकलते हैं। एक
छींक में कितने कीटाणु निकलते हैं? 1 लाख। और एक साइंटिस्ट ने कहा 60,000, और 8 मिनट जिंदा रहते हैं और 6 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं। तो जरा छप छींको का है, खांसी आए तो मुंह पे कपड़ा रख लीजिएगा, ये नबी पाक की सुन्नत है। साइंस डाले वाले खुर्दबीन आज मशीन में देख के बोल रहे हैं कि एक मरतबा छींकोगे तो 60 या 1 लाख कीटाणु निकलते हैं, जरासीम। रसूल पाक 1400 साल पहले इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें छींक आए तो मुंह पे कपड़ा रख लो। सुभान अल्लाह। तो देखिए पूरी दुनिया को मैं रसूल पाक जरासीम से बचाते नजर आ रहे हैं, इसीलिए तो उन्हें रहमत आलम कहा। लहक के बोले तो देखे आप पूरी टीम बुरखे में है। और कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना आप लोग की औरतें बुरके में क्यों रहती हैं, उनका लिबास अलग क्यों है? अब इस बुरके को देखें, अब मेरी तकरीर सुने। आपकी औरतें कपड़े में लिपट के क्यों रहती हैं? ये अजाब है। मैंने कहा अजाब नहीं, लिबास है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा लिबास का मकसद, मैंने कहा मकसद है मनसब को याद दिलाना, मनसब को याद दिलाना। कहा क्या मतलब? मैंने कहा तुमने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, कॉमन पुलिस का लिबास अलग, एयरलाइंस वालों का अलग, इंडिगो का अलग, स्पाइस जेट का अलग, मिलिट्री का अलग, आर्मी का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, टीटी का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, ड्राइवर का अलग, आपने देखा होगा गार्ड का अलग, झंडा का अलग, झंडी का अलग, रुकने का अलग और जाने का अलग। तो ये लिबास जो है ये एक डिग्निटी है, मर्यादा है। लिबास का मकसद है जिम्मेदारियां, अलग अलग जिम्मेदारियों को बताना। तो औरतों का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है, क्योंकि हमारी तहजीब कहती है जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक। आपने किसी नाविल को देखा है जो जुजदान में लिपटा हुआ हो? देखा है इब्ने सफी के नाविल? अरे देखे हैं, बोलिए ना यार। किसी नाविल को देखा है जुजदान में लिपटा हुआ? विलियम शेक्सपियर के नाविल, गुलशन नंदा के नाविल, कटी पतंग, मेरा लहू, एक था टाइगर, नदिया के पार, देखा है किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हुआ? नहीं, इसलिए कि नाविल होते हैं इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे, और कुरान इसीलिए है कि अदब से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हयात बना रहा है। सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात। अब देखें आप, देखें आज हमारे लोगों को डराया जाता है का मकाम नहीं। मैंने एक किताब पढ़ो, आप लोग भी पढ़िएगा, किताब का नाम देखें, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है किताब का? द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाली है एनी बेसेंट, कोई मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम है। रसूल पाक पे रिसर्च करती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं सुने। It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia। ये कहती हैं कि जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, रसूल पाक पे रिसर्च करके before the birth of Prophet Muhammad in Arab people used to bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. ये कहती है लोगों सुनो, पैगंबर कायनात जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मिस्र में बहाई जा रही थी, तराबलस में बेची
जा रही थी, ईरान में काटी जा रही थी। नबी पाक तशरीफ ले आए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शोहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। मगर आज हमारी जाहिलियत की वजह से आज हमें जहेज चाहिए, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, ये सोना चांदी वगैरह वगैरह। अल्लाह अकबर। एक शादी में मैं देखा कि लड़की जो है 70,000 का सूट पहनी हुई है, मगर अस्तगफिरुल्लाह 50 रुपए का दुपट्टा नहीं है सर। और किसकी पोती है? हाजी सुलेमान की। एक शादी में देखा हाजी यूसुफ का पोता 35,000 का सूट पहना है, 5 रुपया का टोपी नहीं है। या अल्लाह, क्या करेंगे आप लोग? कैसे काम चलेगा? और एक चीज और सुनिए, अल्लामा गयासी साहब क़िबला, अभी एक जगह शादी हुई, बहुत हाई फाई, लोग खूब नाचे कूदे, औरतें भी नाच रही थी, अलियाज बिल्लाह। अब मुसलमानों में ये बीमारी आ गई, और लड़की लेके जा रहे थे, तो जिस बस में थे उस बस में एक मियाँ साहब थे। उन्होंने देखा झोले में रात में, कहा अरे खजूर तो इसी में, बोला लगता है निकाह नहीं पढ़ा, और लड़की लेके भाग रहे थे। तब बस रुकी, मौलवी साहब एक थे कोई पढ़े लिखे, वो निकाह पढ़ाए, फिर बस में खजूर लोगों ने मतलब तकसीम कर दिए वहां पर। ये हाल है, यानी नाचने कूदने में लोग निकाह करना भूल रहे हैं। इंशाअल्लाह ये बीमारी यहां नहीं आएगी। लाहक के बोलिए सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस में आए, इंशाअल्लाह आप कुछ सीख के जाए। मेरे बाद अभी उस्ताद शोरा आएंगे और अल्लामा साहब भी आएंगे, फिर आप सुनेंगे। ये हाल है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ में लाए थे, ये अपनी जगह की बात है। यहाँ औरतें जल रही थी, लेकिन नबी पाक तशरीफ लाए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा। लोग बोलते इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा सुनो, ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ये मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले लें, फारूक आजम ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ उठते जा रहे हैं। नबी ये मोहतरम ने महफिल की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, एक सहाबी से सुनिए, इस बच्चे को आप ले लीजिए। वो आते हैं झूम करके नबी मोहतरम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह के रसूल बच्ची को दे देते, कहता है लो, और फरमाते हैं लो इसकी परवरिश करना। वो आंखों से लगाया, पेशानी को चूमा, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। नबी ये मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं। का फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे,
इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है, आपने समाज को बदल दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, आपने बस्ती को बदल दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कायनात आलम नज़ूल में था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन कह रहे थे, मगर सरकार आ गए तो सुहागन बन रही है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ रहमतपुर बिहारी वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के शादी के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सद। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, और लहक के बोले माशाअल्लाह। और एक चीज और देखें आप, एक क्वेश्चन है इस्लाह मुआशरा दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं, बस 5 से 10 मिनट और लूंगा। जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क? इस्लाम में मर्द के लिए सोना और रेशम क्यों हराम है और औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है? एक जगह मैं प्रोग्राम में गया तो मुझसे लोगों ने पूछा कि व्हाई डू मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क? इस्लाम में मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना हराम है, औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है। मौलाना बताइए, मैंने कहा रसूल पाक ने इरशाद फरमा दिया, इसमें इल्लत और हिकमत की जरूरत ही नहीं है। ने कहा फिर भी कुछ बताया, मैंने कहा सुनो, ये है किताब का नाम सुनन इब्न माजा किताबुल लिबास, बाबू लबिसल हरीर व दहब लिन्निसा। इसके अंदर लिखा हुआ है खातिमम मिनद दहब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाला हादान हरामुन अला ज़ुकूरी उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। एक दिन पैगंबर इस्लाम मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए, उनके एक हाथ में सोने की अंगूठी थी और एक हाथ में रेशम का टुकड़ा। पैगंबर अलैहिस्सलाम दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ये दोनों चीजें मेरे उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु काना मरीदा बिहसासिया मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फअताहु नबी अर्रुख्सा। दो को छोड़कर, एक अब्दुर्रहमान बिन औफ, एक जुबैर बिन अव्वाम को, उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो रसूल पाक ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। अरे लहक के बोलिए। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, एक शेर सुनिए, हाथ उड़ा के कहें या रसूल अल्लाह। जहां नियता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, जहां नियता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, जहां पानी आता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे,
नबी मुख्तारे कुल है, जिसे को जो चाहे किताब का नाम है सही मुस्लिम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वैसे रखिए ना आवाज, एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। एक नौजवान मस्जिद में, सुनो, जो लोग सोने की अंगूठी पहनते हैं या चांदी के 2-3 पहनते हैं या लोहे की पहन रहे हैं, वो सुने। एक नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कि कयामत के दिन तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं। आपने इरशाद फरमाया, इसे उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और फेंक दिया। इसे कहते इताअत। बाद में सहाबा किराम तशरीफ लाए, कहा, ऐ नौजवान, उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊं। आज हमारा नौजवान ही नहीं है, शादी करेंगे अंगूठी चाहिए, गले में हार चाहिए, सोने का बटन चाहिए, और सुबह होके दिखाते हैं, देखो छो मिल्ला छो ससुराल में छो। अरे ये हराम चीज है। ये अन्निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है, उसमें खुराफात कर रहे हैं और दूसरों को दिखा रहे हैं। बड़ा मसला है ये, इस पे ध्यान रखिए। मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर के भी आया, ये देखें आप जी। According to Islamic teaching, it is forbidden for men to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such an extent that affect the prayer. If any prayer performs wearing such prohibited jewelry, it means wajibul i'ada. अगर आप सोने की अंगूठी पहने हैं या आप ये सब पहने हुए हैं, जैसा कि हमारा नौजवान, अगर आप हाथ में ये पहन के हो, रहमतपुर बिहारी वालों, ये लगा के हैं, इसको पहने हुए हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, वाजिबुल इआदा। आपकी नमाज, इसको उतार कर फिर से वो नमाज पढ़ेंगे। आप अगर इसको पहने हुए हो, नमाज वाजिबुल इआदा। आप गले में सोने की चैन पहने हुए हो, नमाज वाजिबुल इआदा। आप अगर चांदी की चैन पहने, नमाज वाजिबुल इआदा। अगर हाथ में ये पहने हुए हैं, ये छुटका, तो वाजिबुल इआदा। अगर आप ये अंगूठी पहने हुए हैं, नमाज वाजिबुल इआदा। अगर आप सोने की एक अंगूठी पहने हुए हैं, नमाज वाजिबुल इआदा। और चांदी की 2 अंगूठी, एक अंगूठी 4.5 माशा की ऑलरेडी है, एक और लगा लिए, नमाज वाजिबुल इआदा। अब सुने आप, आजकल जो जितना पत्थर अंगूठी पहन ले उतने बड़ा बाबा बन जाता है। एक जगह गया प्रोग्राम में राजस्थान, तो देखा एक बाबा है, उसके पीछे 10-15 लोग दौड़ रहे हैं, अब बाबा एकदम जल्दी जल्दी आगे जा रहा है। मैंने कहा, अरे कहाँ जा रहा है तुम लोग? कहा, अरे मैंने कहा, कौन है? कहा, बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा, अच्छा कैसे? कहा, देखे ना कितना पत्थर पहने, यहाँ 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 यहाँ, पूरा पत्थर ही पत्थर है। मैंने कहा, पत्थर पहनने से बाबा हो गया? अबे हम तो जबलपुर में रहते हैं, पत्थरों के शहर में, मुझसे बड़ा बाबा कौन होगा? कोई पहाड़ पे घर बना ले तो बाबा हो गया। ये अंगूठी पहनने से कोई बाबा नहीं होता। नबी की शरीयत पे जो अमल करेगा उसे बाबा कहते हैं। सुन्नत रसूल को जो सीने से लगाएगा, हकीकत में बाबा वही है जिसे हम दादा तेग अली शाह है ना, शेर बिहार कहते हैं। इनकी जिंदगी को देखें आप। तो आजकल बहुत सारे लोग ये सब पहने हुए हैं और ये भी पहने हुए हैं। आइए मैं उनको बताता हूँ। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया कि देखो इस्लाम में सोना और रेशम क्यों मना है, इसकी वजह क्या है। जब साइंटिस्ट लोग यहाँ तक पहुंचे तो उन लोगों ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। इक्तशफल उलमा अन्ना दर्रात अज़्ज़हब इज़ा लबिसहा अर्रजुल ततसल्ललु अबरल जिल्दी इलल औरिदत दमविय्या फयुसाबुल अक़ल बिनौइन मिनल खरफी अव अज़्ज़हाइमर अय फुक़दान अज़्ज़ाकिरा। दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं कि जब मर्द सोना पहनता है, सोना, तो सोने के जर्रात उसके खून में शामिल हो जाते हैं। शमीम साहब,
खून में शामिल हो जाते हैं और अंदर जाकर बहुत ज्यादा उसको डिस्टर्ब करते हैं। उसके अंदर घमंड, तकब्बुर, उसको एग्रेसिव करना, भूलने की बीमारी, निस्यान की बीमारी सब हो जाती है। देखिए आप, इस्लाम में हर चीज में कोई ना कोई हिकमत है। ये इसके जर्रात पसीने के जरिए अंदर जाते हैं। ये पसीना निकल रहा, सोना टच हुआ, वो अंदर गया और अंदर जाके होता है। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना रूहुल अमीन, औरतें तो खूब सोना पहनती है, बिल्कुल सजी धजी रहती हैं, 25-50 तोला, तो इनको पसीना नहीं आता है, इनके खून में इन्फेक्शन नहीं होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता होगा। कहा फिर ये क्यों पहनती हैं? मैंने कहा सुनो, इंतबिहु या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहु। मैंने कहा सुनो मेरे दोस्त, हर औरत एक बीमारी से गुजरती है हर महीना, जिसे हम पीरियड कहते हैं। तो सोने के जर्रात जो उसके अंदर वो जमा हो जाते हैं, वो पीरियड के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ तकरीर का खुलासा देखे आप। कितने लोग हैं जो यहाँ पर वहां गए हैं? आप लोग कौन सी जगह है? केरला। केरला में बारिश बहुत होती है, बहुत। आप कभी जाइएगा, अभी भी बारिश हो रही है। एक मरतबा हम लोग 2-3 लोग गए 10 दिन मुहर्रम में, तो रात में तकरीर, दिन में फ्री, तो लोग घुमाने ले आते थे। एक दिन एक आदमी ने कहा, चलिए मौलाना आपको सूखी नदी दिखाते हैं। मैंने कहा हाँ भैया चलो। अब वो ले जा रहा तो ले जा रहा। मैंने पूछा कहाँ ले जा रहे, कहाँ है नदी? कहा मौलाना आप नदी में चल रहे हैं। मैंने कहा मैं बाबा कब से हो गया कि नदी में चल रहा हूँ? मैंने कहा मैं तो जमीन पे चल रहा हूँ। कहा हाँ, यही जमीन 6 महीने के बाद नदी में तब्दील हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा, बदल जाएगी? कहा हाँ जी। कहा कहना क्या चाहते हो? उसने कहा आज से 3 साल पहले इस इलाके में बहुत बारिश हुई, हर तरफ पानी पानी, हम लोग बर्बाद हो गए मौलाना, फिर से बसे हैं। मैंने कहा तो? कहा स्टार्टिंग बरसात में कुछ बच्चे एग्जाम देने के लिए गए बाहर, जब वो एग्जाम देने जा रहे तो पानी इतना था, और जब एग्जाम दे के आए 22 रोज के बाद तो पानी हाथी के बराबर हो गया। अब उनको जाना है गांव, कैसे जाए? तो देखा एक किश्ती है, एक बाबा बैठा हुआ चलाने वाला, वो लोग उस पर बैठ गए, 4 बच्चे। अब ये बच्चे कोचिंग करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन कभी किसी अल्लामा के पास नहीं बैठते, किसी मौलाना के पास नहीं बैठते, किसी कारी के पास बैठ के तलफ्फुज सही नहीं करते, किसी हाफिज के पास बैठकर 2-4 सूरे मश्क नहीं करते हैं। देखिए आप इनका अंजाम क्या है। अब वो चारों बच्चे बैठ गए, कोई तरबियत नहीं, बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती चल रही, चारों बच्चे मिलके वो बूढ़े बाबा को जो कश्ती चला रहा है उसको पका रहे हैं। एक ने कहा बाबा तुम वो जानते हो इल्मुल हिसाब, मैथमेटिक्स का नहीं जानते? का 50 साल के हो गए, हिसाब नहीं जानते, तुम्हारी 10% जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ भैया, बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती आगे जा रही। एक लड़के ने पूछा तुम्हें वो आता है क्या, साइकोलॉजी, किसी को देखकर उसके मन की बात जानना? का नहीं आता। का 50 साल के हो गए, साइकोलॉजी नहीं जानते, तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती आगे जा रही है, ये लोग बाबा को पका रहे हैं। आगे बढ़ी, एक लड़के ने कहा ए बाबा तुम वो जानते हो एम्ब्रियोलॉजी, पेट में बच्चे कितने पर्दे में पलते हैं? का नहीं मालूम। का 50 साल के हो गए, ये भी नहीं मालूम है, तुम्हारी 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक बच्चे ने सोचा हम क्यों पूछे रहे, उसने पूछ लिया बाबा तुम जानवरों के बारे में कुछ जानते हो, जूलॉजी के बारे में? का नहीं जानते। कहा 50 साल के हो गए, न जूलॉजी, न एम्ब्रियोलॉजी, न एंडोलॉजी, न जनरल साइंस, न मेडिकल साइंस, न फिजिकल साइंस। अरे तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई बुढ़े। इतना कहकर वो लोग सब हंसने लगे। बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती आगे जा रही, ये लोग उनका मजाक उड़ा रहे। जब आगे गए तो कश्ती तलातुम में फंस गई, भंवर में, अब कश्ती डूबने लगी, तो बच्चे रोने लगे। तो बाबा घूम के पीछे देखिन और बोलिन बेटो तैरना जानते हो? तैरना जानते हो? कहा नहीं। कहा हमारा तो 50 गया रे, तुम्हारा तो 100 जाए।
तो दरिया पार करने के लिए जिस तरह तमाम उलूम के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है, बेआईनी उसी तरह अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के लिए, क़यामत में पास होने के लिए इल्मुल अकाईद का भी जानना जरूरी है, इल्मुल क़िराअत का जानना जरूरी है, इल्मुल तजवीद का जानना जरूरी है, मसाइल ज़रूरिया का जानना जरूरी है, मामलात अखलाकियात का जानना जरूरी है। तो अगर आप सब कुछ है, नमाज पढ़ रहे, रोजा भी रख रहे, माँ बाप का अदब कर रहे हैं, बुजुर्गान दीन का अदब कर रहे हैं, मसलक आला हजरत पर अगर आप कायम और दायम हैं, तो शायर ने आप ही के लिए कहा है, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, सरदार हो के भीतर भी तू ना सरदार बनेगा, अहमद रजा का जब ना वफादार बनेगा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम को सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा, है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब फैलता जा रहा है। Let me go out to the daughter man all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Gauss Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, Sadru Sharia, Taju Sharia, my Sher Bihar, my all Sunni Pirane Azam. Oh Allah, you destined to stick onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।